बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 की सेकंड एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो लिखा हुआ है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो 10 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 ही आता है। तो 10 की पावर 3 जो है, क्योंकि 10 की पावर में लिखा है, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है, तो इसको कहेंगे ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। अब इसी के इक्विवेलेंट, इसी के बराबर हम इसको लॉग की शक्ल में लिख सकते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन में ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये नंबर लिखा है, तो वो कह रहा है आप इसी नंबर को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, लॉग की शक्ल में लिखें। तो कन्वर्जन ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, सबसे पहले आपने लिखना है साथ लॉग, और जो नंबर बेस में है उसको बेस में ही रहने देना है, लॉग की बेस में लिखना है। और ये दोनों नंबर एक्सचेंज कर देने हैं। 1000 इक्वल के दूसरी साइड पर चला जाएगा, और ये 3 जो है ये 1000 की जगह पर आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी इसी तरह है कि नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है 2 की पावर 8, वो 256 ही होता है, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। इसी चीज़ को जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले आपने लॉग लिखना है। ये जो बेस में 2 है इसको बेस में ही लिखेंगे। ये 256 और 8 को एक्सचेंज कर देंगे, 256 इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा, और जो 8 है ये इक्वल के दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 256 टू बेस 2 इज इक्वल टू 8। इसी तरह थर्ड पार्ट देखें तो सबसे पहले आपने लिखना है लॉग, जो बेस में 3 है इसको बेस में ही लिखेंगे। 1/27 इक्वल के इधर आ जाएगा और -3 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/27 इज इक्वल टू -3। तो इसको इस तरह पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 1/27 टू बेस 3 इज इक्वल टू -3। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम। सबसे पहले आपने लिखना है लॉग ऑफ, बेस में 20 है तो वो बेस में ही रहेगा, 400 इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा, और 2 जो है वो 400 की जगह पर चला जाएगा। तो इसको इस तरह पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 400 टू बेस 20 इज इक्वल टू 2। तो ये जो शक्ल है ये इसके बिल्कुल बराबर है, लेकिन इसको कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये जो भी लिखा है ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब फिफ्थ पार्ट में भी इसी तरह लॉग लिखेंगे, बेस में 16 है तो वो बेस में ही रहेगा। ये दोनों 1/2 और -1/4 ये एक्सचेंज हो जाएंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देन 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में करने के लिए आप लिखेंगे लॉग, बेस में 11 है तो वो बेस में ही रहेगा, 121 इक्वल के इधर आ जाएगा और 2 उसकी जगह पर चला जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे लॉग ऑफ 121 टू बेस 11 इज इक्वल टू 2। अब आ गया इसका सेवंथ पार्ट। आप सबसे पहले लिखेंगे लॉग, बेस में Q है तो Q बेस में रहेगा, P और R एक्सचेंज हो जाएंगे। जो P है वो इधर Q वाली साइड पर आ जाएगा, और जो R है वो इक्वल के दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो इसको इस तरह पढ़ेंगे, लॉग ऑफ P टू बेस Q इज इक्वल टू R। उसके बाद 8 पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसको भी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए लॉग लिखेंगे। बेस में 32 है तो 32 को बेस में रखेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे इनकी प्लेसेस, तो 1/2 इधर आ जाएगा और -1/5 इक्वल के दूसरी साइड पर आ जाएगा। और इसको इस तरह पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 1/2 टू बेस 32 इज इक्वल टू -1/5। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें लॉग की शक्ल में दिया हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। पहले क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, उसे लॉग की शक्ल में लिखा था। अब लॉग की शक्ल में दिया हुआ है तो वो कह रहा है इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर की शक्ल में लिखें तो क्या होगा ये चीज़। अब इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बिल्कुल उसी तरह बेस जो है वो अपनी जगह पे रहेगी, बेस में 5 है तो 5 अपनी जगह पे रहेगा।
ये 3 और 125 एक्सचेंज हो जाएंगे। 3 जो है इधर आके 5 की पावर बन जाएगा और 125 इस साइड पे आ जाएगा। तो वैसे भी 5 की पावर 3 का मतलब है अगर 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 आर 25, 25 5 आर 125 ही आता है। तो ये हमने इस चीज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। सेकंड पार्ट में देखेंगे तो लिखा हुआ है log ऑफ 16 टू बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। वो कह रहा है अगर इसी चीज़ को हम लॉग के बगैर पावर की शक्ल में लिखें तो कैसे होगा। तो बेस को आप अपनी जगह पे रहने दें, बेस में 2 है तो 2 बेस में रहेगा, ये 4 इधर आ जाएगा और 16 उधर चला जाएगा। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 बन जाएगा। यहाँ पे है log ऑफ 1 टू बेस 23 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस में 23 है, 0 और 1 एक्सचेंज हो जाएंगे, 0 इधर पावर में आ जाएगा और 1 दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 23 रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसके बाद आ गया फोर्थ पार्ट में log ऑफ 5 टू बेस 5 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, जब इसको इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आपने बेस में 5 है, ये बेस में रहेगा, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, 1 इधर आ जाएगा और ये 5 1 की जगह पर चला जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 5 रेज़्ड पावर 1 इज इक्वल टू 5। log ऑफ 1/8 टू बेस 2 इज इक्वल टू -3। तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, बेस लिखेंगे, ये -3 इधर आ जाएगा और 1/8 -3 की जगह पर दूसरी साइड पर चला जाएगा। यहाँ पे आते हैं log ऑफ 3 टू बेस 9 इज इक्वल टू 1/2 है। तो बेस पे 9 है, 9 अपनी जगह पे रहेगा बेस में, ये 1/2 उधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। 1/2 9 के ऊपर चला जाएगा, इधर 9 के ऊपर आ जाएगा और जो 3 है वो इक्वल के दूसरी साइड पर चला जाएगा। यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 3 इधर आ जाएगा, 9 उधर है और ये 1/2 उसके ऊपर चला जाएगा। या इसी चीज़ को, क्योंकि ये इक्वेशन है, दरम्यान में इक्वल का साइन है, तो जिस साइड को मर्जी पहले लिख सकते हैं, जिसको मर्जी बाद में लिख दें। तो जैसे पहले क्वेश्चन में पावर्स को पहले लिखा है तो ये पावर वाली साइड जो है ये पहले लिख लेते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 3, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद 7th पार्ट में log ऑफ 1 लाख टू बेस 10 इज इक्वल टू 5 है। तो आप बेस पे 10 है तो 10 बेस में ही रहेगा, ये 5 उसकी पावर बन जाएगा और ये जो 1 के साथ 5 ज़ीरोज़ हैं, 1 लाख इधर आ जाएगा। अब इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 10 रेज़्ड टू पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख। अब लास्ट पार्ट है log ऑफ 1/16 टू बेस 4 इज इक्वल टू -2 है। तो बेस में 4 है, इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस को अपनी जगह पे रहने दें, 4 अपनी जगह पे रहेगा, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, -2 इधर आ जाएगा और 1/16 इक्वल के दूसरी साइड पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपने x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चन में हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कह सकते हैं जी, पढ़ेंगे log ऑफ 64 टू बेस x इज इक्वल टू 3। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना अभी हमने पढ़ा है कि जो बेस है x वो अपनी जगह पे बेस में रहेगी, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, 3 इधर आ जाएगा और इधर आपके पास चला जाएगा 64। अब अगर हम 64 को फैक्टराइज करें तो आपके पास आएगा 64 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 16, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 4 और फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 1 2 3 टाइम्स है तो 4 की पावर 3, तो इधर आ जाएगा x की पावर 3 और इधर आ जाएगा 4 की पावर 3। तो अब क्योंकि ये इक्वेशन है, एक्सपोनेंट्स जो पावर्स हैं दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है बेसिस को भी बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आपके पास आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट है log ऑफ 1 टू बेस 5 इज इक्वल टू x। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे
तो 5 की पावर बन जाएगी x, बेस अपनी जगह पे रहेगी, x इधर आ जाएगा और 1 दूसरी साइड पर चला जाएगा। अब हम ऐसे करते हैं 5 की पावर x, ये 1 लिखा हुआ है तो 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 की पावर 0। आपको पता है कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होगा। तो अब यहाँ पे भी 5 बेस में, यहाँ पे भी 5 बेस में, यहाँ पे पावर x है, यहाँ पे पावर 0 है। तो अगर बेसिस बराबर हैं तो पावर्स भी बराबर होनी चाहिए। तो दिस इंप्लाइज हम ये कहेंगे कि x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा 0 आपका आंसर। उसके बाद थर्ड पार्ट में है log ऑफ 8 टू बेस x इज इक्वल टू 1 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x की पावर 1 आ जाएगा और दूसरी साइड पर 8 चला जाएगा। अब अगर ऊपर पावर नहीं लिखी हो किसी की तो वो पता है, अंडरस्टूड है, पावर 1 होती है। अब क्योंकि ये इक्वेशन है लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, तो अगर एक्सपोनेंट्स पावर बराबर है तो फिर बेसिस को भी बराबर होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू आ जाएगा 8। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हम चलते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पे भी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है log ऑफ x टू बेस 10 इज इक्वल टू 3। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो बेस अपनी जगह पे रहेगी, 3 इधर आ जाएगा और x आपका दूसरी साइड पर चला जाएगा। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के साथ 3 जीरोस, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट जो है log ऑफ x टू बेस 4 इज इक्वल टू 3/2 है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 4 की पावर हो जाएगी 3/2 और x दूसरी साइड पर चला जाएगा। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ऊपर होल की पावर है 3/2 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज, आपको पता है पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू x। 2 से कट जाएगा तो आपके पास जो x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8, तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8। उसके बाद लास्ट पार्ट है log ऑफ 1024 टू बेस 2 इज इक्वल टू x है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा 1024। अब आप सबसे पहले 1024 को जब फैक्टराइज करेंगे, 4 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 512 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 256 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 128 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफ़ा 2 आया है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10। अब क्योंकि ये इक्वेशन है लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है, तो अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं, बेसिस इक्वल हैं, तो फिर पावर्स को भी इक्वल होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर देखें x अगर पावर में आ रहा है तो आपने बेसिस को सेम किया था, बेसिस सेम होनी चाहिए। और अगर x जो है वो जैसे यहाँ पे देखें फर्स्ट पार्ट में x बेस में आया है, x बेस में है, तो फिर पावर्स को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद अगर x जो है वो बेस में आ रहा है तो पावर्स को सेम करेंगे। मतलब अगर लेफ्ट साइड पे पावर 3 है तो राइट साइड वाले नंबर को भी इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि उसकी पावर भी 3 हो जाए, तो पावर सेम हो जाएंगी, तो बेसिस इक्वल है। तो मतलब x अगर बेस में तो पावर सेम करेंगे, और अगर लास्ट पार्ट में जैसे x जो है वो पावर में है, 2 की पावर x है, तो फिर हमने बेसिस को सेम करना है। अगर इधर x की बेस 2 है तो फिर इधर भी 2 की बेस में आंसर लिखना है। तो x अगर बेस में तो पावर सेम करेंगे और x अगर पावर में तो बेसिस को सेम करेंगे, तो आपके ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे।